हाय दोस्त। आज जब सुबह सुबह उठा तो देखा काम नहीं है। आज 2 दिन हो गया काम नहीं, बारिश के वजह से। ऐसे ही तो पूरा जगह में बारिश हो रहा है। अब क्या करें, कोई तो काम धंधा है नहीं। ऐसे ही घर से फ़ोन आ रहा है, पैसा पैसा पैसा। अभी इतना पैसा कहाँ भेजूँ? जब मेरे पास पैसा है ही नहीं तो पैसा कहाँ लगाऊँ? इसके लिए कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ तो काम धंधा है नहीं, बस दूसरे का यूट्यूब देख के मज़ा लेना पड़ता है। पहले अभी मेरा वीडियो भी बहुत लेट में आ रहा है। वीडियो पहले बीच में 2-3 महीना हो गया, ऐसा 2-3 महीना पहले अपलोड किया था वीडियो। लेकिन काम का टाइम में तो वीडियो बना नहीं पाऊँगा, इसलिए वीडियो बना नहीं पाता था। बहुत लेट होता था, डिस्टर्ब भी होता था। यहाँ का जो काम के बारे में दिखाना, एक वीडियो में अपलोड किया हूँ मीन्स जो काम करता हूँ। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, ये सब बाहर का काम है, तो काम तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखता हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद अभी तो पूरा भारत में बारिश की वजह से थोड़ा डाउन हो रहा है काम तो नहीं हो रहा है। देखेंगे। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, कि नहीं। इसीलिए कहीं भी मैं जा नहीं पाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ का जो व्यू दिखाने वाला था, पैसा रहेगा तब ना जाएगा। इंडिया में तो बहुत यूट्यूबर्स है भाई, वो पैसा वाला है तब घूम पाते हैं बाहर। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाने से पहले मैं पूरा इंडिया का व्यू दिखाऊंगा, चाहे पहाड़ी अंचल हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो। शहर में उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ना मेरे से शहर में मतलब शहर का छोड़ो, शहर तो हर आदमी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो गांव का फिर है, जहाँ पहाड़ में, जंगल में, जो एरिया में जो आदमी लोग रहते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो भी कुछ है, वो सब दिखाना चाहता हूँ। लेकिन देखता हूँ मेरा ये सपना कब पूरा होगा। और सोच रहा हूँ ये सब करूँगा। पहले मैं इंडिया घूमूँगा, बाद में इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि जो मैं डायरेक्टली बाहर चला जाऊँगा। ये सब तो नहीं होगा मेरे। मुझे ये सब वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो हम पहले हमारा इंडिया के बारे में दिखाऊंगा, बाद में दूसरा कहीं। उतना तो बड़ा कंट्री तो मेरे में हो नहीं पाएगा, उतना एजुकेशन नहीं होगा। फिर भी देखता हूँ आप लोग का सपोर्ट से अगर कुछ हो जाएगा तो बस चला जाऊंगा बाहर भी, कोई बात नहीं है। और फिर सुबह से खाना भी नहीं खाया, अभी उठा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं। काम नहीं तो भाई जल्दी उठ के कोई फ़ायदा नहीं है। उठना भी जल्दी उठना अच्छा है शरीर के लिए, सेहत के लिए। लेकिन उठने का मन ही नहीं करता है। जैसे बारिश हो रहा है तो ठंडी लगता है, तो फिर चादर उड़ के फिर सो जाता हूँ। इतना ठंडी लगता है यहाँ पर। अभी मैं सुना था, कल भी देखा था, गुजरात में भी बारिश हो रहा है वो जोर से। और यहाँ भी होता है बारिश, ऐसा नहीं है। यहाँ भी तो समुंदर पूरा सटा हुआ है, तो फिर यहाँ भी तो बारिश हर टाइम होता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है ना, बारिश होता है तो काम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बारिश जो है ना, अभी 1 महीना पहले 1 महीना कंटिन्यू बारिश हुआ था, उसके बाद अभी फिर आ गया। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है बारिश, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा है बारिश। इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है काम के बारे में। और आपके पास कोई काम है तो बस कमेंट कर देना, वही चला जाऊँगा। यहाँ तो काम नहीं है, काम मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। पैसा की वजह से टेंशन भी आ रहा है। सोचता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक बार जैसे कि
मतलब ऐसा मतलब है कि ड्रीम होता है कि मैं भी अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छा गाड़ी लूँगा, मैं भी मेरा फैमिली के साथ अच्छे से रह पाऊँगा, ये सब सोचता हूँ। लेकिन ये सब पता नहीं क्या होगा। फिर उसके बाद घर में भी पैसा चाहिए। अब देखो भाई, तुम बाहर रहे तो घर में पैसा ज़रूर चाहिए, नहीं तो घर वाले पूछेंगे इस महीने का पैसा क्या हुआ, पिछले महीने में दिया नहीं। हाँ, नहीं तो घर चलाओ, काम नहीं, तो ये सब होता रहता है हर फैमिली में। लेकिन देख, अभी घर में भी जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। घर में जाएगा, घर में तो बारिश भी नहीं है, तो फिर खेती बाड़ी कैसे करेगा। घर में जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए कोई जाने का मुझे इच्छा ही नहीं हो रहा है। उसके बाद देखता हूँ, अगर होगा तो जाना ही पड़ेगा। घर में नहीं जाओगे तो यहाँ थोड़ी ना तुम्हारा कोई है इधर खाना पीना देने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए घर में ही जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा देखते हैं, 15-20 दिन काम नहीं होगा तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ जैसे कि काम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो तनख्वाह मिलता है 8 घंटे में 900, 1000, 1100 ऐसा मिलता है। अब ऐसा कोई जो नहीं है जो आपके सामने कैमरा लगा होगा, आपको ये काम करना ज़रूरी है, ये सब ऐसा नहीं है। इधर काम ठीक है, 8 घंटा काम करो आराम से, 5 बजे छुट्टी करके घर पे जाओ, ठीक है। खाली क्या बारिश हो जाएगा ना, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है इधर। बाकी पैसा ठीक है, जैसे पैसा वहाँ का मतलब खर्चा भी होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जैसे कि 1000 रुपया भाड़ा पैसा मिलेगा तो फिर रूम का भाड़ा ही चला जाता है एक दिन का 50। समझ लो एक रूम में 5-6 आदमी रहते हो तो एक आदमी का कुछ 1500 लगाना पड़ता है, तो 1500 हो गया। फिर खाने पीने का तो छोड़ो, खाने पीने का कम से कम यहाँ सबसे अच्छा क्या है, मीट मछली ये सब थोड़ा सस्ते में मिलता है। बाकी वेजिटेबल सब महंगा ही मिलेगा तुमको, ये तो हर जगह में महंगा मिलता है। लेकिन क्या करें, कम से कम 1000 रुपया मिलेगा तो भी देखो, संडे यहाँ तो छुट्टी रहता है, किसी किसी का काम होता रहता है तो उसका दिक्कत नहीं है, महीने में 30,000 हो जाता है। जिसका संडे में काम नहीं होता है तो फिर 26,000 से आपका देखो बास का भाड़ा जाता है, फिर चाय पानी का ऐसा 20,000 समझ के चलो। क्योंकि काम डेली होना चाहिए, अगर काम डेली नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत ही होगा। कहीं कहीं काम करते हैं, काम तो यार हर टाइप का काम मिलता है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ का भाषा थोड़ा दिक्कत हो जाता है, यहाँ तो हिंदी उतना नहीं चलता है, जो चलेगा भी बहुत कम चलेगा। हिंदी में यहाँ का लोग जानते हैं बात करना, पढ़ा लिखा लोग जानते हैं। बाकी ये सब जैसे कि मिडिल क्लास का लोग उतना नहीं जानते हैं हिंदी, अपना भाषा में बोलना चाहते हैं मलयालम, तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। हमको तो यहाँ हो गया रहते हुए 10 साल हो गया, ऐसा कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो नया आता है उसके लिए बहुत परेशान खड़ा हो जाता है। हाँ, जैसे कि आप हिंदी में बोलोगे तो लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा यहाँ हम भी ठीक है। बाकी मौसम के बारे में बोलना, मौसम भी यहाँ का ठीक है। अभी केरला जो है ना बहुत डेवलप हो गया है, केरला भी वाटर मेट्रो, सिटी मेट्रो, अभी वो ठीक है। मतलब केरला में बहुत आगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन पूरा एर्नाकुलम जाके पूरा आपको एर्नाकुलम का व्यू दिखाऊंगा। कोटेम भी यहाँ का सेकंड सिटी है, पहला फर्स्ट सिटी यहाँ का एर्नाकुलम। मतलब यहाँ का कैपिटल हुआ तिरुवनंतपुरम, लेकिन सिटी में अगर
देखने का अच्छा है तो एर्नाकुलम, उसके बाद आता है आपका कोट्टयम। मैं जितना घूमा त्रिवेंद्रम गया था, एक दिन रात में गया था, उतना मुझे उतना खास नहीं, उतना अच्छा नहीं लगा। फिर जाकर 2 घंटा के बाद मैं रिटर्न आ गया वहाँ से। बाकी त्रिशूर गया हूँ, मतलब यहाँ भी बहुत सिटी में मैं गया था। ठीक है ये सब यहाँ का। बाकी रहा खाना पीना, यहाँ का तो खाना पीना थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को, क्योंकि ना यहाँ जो चावल आता है थोड़ा मोटा करके आता है, हमारा वहाँ पतला सा आता है, यहाँ सब मोटा चावल है। जैसे कि मतलब खा नहीं पाओगे तुम। बाकी यहाँ का परोठा यहाँ का अच्छा है, परोठा फिर चिकन मच्छी ये सब ठीक है इधर। बाकी मोटा चावल तो तुम खा नहीं पाओगे, और जो मोटा चावल है वो हजम नहीं होगा एक बार खाने से। जैसे कि हमारा वहाँ का चावल क्या है ना, एक दिन जैसे रात को सुबह चावल रेडी किया, शाम तक रहेगा वो चावल, फिर दूसरे दिन वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा है, यहाँ का चावल 1 हफ्ता तक चावल रुकने वाला है। जैसे मोटा है ना तो 1 हफ्ता तक चलता है यहाँ का चावल। उसके बाद यहाँ का जो सांभर आता है थोड़ा खट्टा टाइप का, तो वो तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मुझे तो जितना खट्टा होगा उतना अच्छा है, यार मैं ज़्यादा भी थोड़ा खा लेता हूँ खट्टा होगा तो। बाकी रहा यहाँ का जो टिफ़िन है ना, टिफ़िन मुझे उतना यहाँ का ख़ास नहीं लग रहा है, क्योंकि ना हमारे तरफ जो मिलता है यहाँ तो नहीं मिलता है वो सब। हमारी तरफ वहाँ पे पकौड़ी, आलू चॉप, समोसे, फिर समोसे के साथ सब्ज़ी, थोड़ा चना का सब्ज़ी जो आता है, फिर उपमा, पूड़ी, ये सब जो बनता है। लेकिन यहाँ जो है आता है क्या, डोसा आएगा, इडली आएगा, तो उतना हमको जमता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सुबह का खाना थोड़ा दिक्कत होता है। जो घर में बना हुआ खाना वही खाना खा के जाते हैं। दोपहर में आपको मिल जाएगा 60-70 रुपये में, अभी तो इधर 60-70 हो गया। 60-70 में 2 बार चावल खा सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं। उससे ज़्यादा होगा तो तुमको फिर डबल देना पड़ेगा। ऐसे तो कभी मैं खाया नहीं जो डबल सिंगल, ऐसा तो नहीं। एक बार जहाँ भी खाता हूँ 2 बार तो खाने से पेट भर जाता है। यहाँ का चावल मोटा है ना, तो फिर 2 बार खाने से पेट भर जाता है। हाँ, उसके बाद आता है जैसे कि यहाँ का जो दारू थोड़ा सस्ते में मिलता है। दारू मतलब 600 रुपये में एक आता है, एक 700 ml का। मैं तो दारू पीता नहीं, पहले पीता था। दारू जो आता है 700 ml का, यहाँ का फेमस है जवान। मतलब यहाँ यहीं पे उसका कंपनी है जवान करके, केरला का। 700 रुपये का आता है, और उसका तो कंपनी है तिरुवला में अभी जहाँ रहता हूँ। लेकिन अब कंपनी में तो मैं जा नहीं पाऊँगा। फिर बाकी महंगा दारू मिलता है। रॉयल स्ट्रक यहाँ नहीं मिलेगा तुमको, ऑल इंडिया में केरला में नहीं मिलेगा। तुम कहीं भी जाओ मिल जाएगा, लेकिन केरला में नहीं मिलता है रॉयल स्ट्रक। फिर यहाँ का और एक फेमस है ताड़ी, जैसे गांव में बनता है ना खजूर में ताड़ी, वो सब ताड़ी इधर मिलता है। एक बियर का बोतल में आता है 100 रुपये ऐसा कुछ आता है। फिर और दारू के बाद इधर क्या है ना, दारू के साथ चखना भी फ्री मिलता है। जैसे कि यहाँ का बीफ मिलता है, जैसे कि भैंस का जो मांस वो सब मिलता है। वो तो हम नहीं खाते, बस अगर खाते हैं तो मिक्सर के साथ। जैसे कि हमारा वहाँ का आदमी तो नहीं खाते, तो लोग जाते हैं मिक्सर, नहीं तो ऑमलेट। ये सब ऑमलेट तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ऑमलेट के लिए। बाकी मिक्सर जो है वो तो फ्री मिलता है। ऐसा नहीं कि तुम 1 किलो मिक्सर खा लो वो भी फ्री नहीं, जो का हिसाब से जो देगा वही तुमको खाना पड़ेगा। और चाहिए तो सेकंड में ले भी सकते हो, ऐसा नहीं। और बाहर में मिलता है, बाहर में भी ये सब कप, यहाँ एक कप्पा करके आता है, वो मतलब कप्पा में सब फ्राई आता है, वो बना के देते हैं। फिर बीफ भी मिलता है बाहर भी, और बार में फिर
मिक्सचर भी मिलता है। मैं तो ऐसे ही 4-5 लोग गए थे हम लोग एक दिन, तो 5-6 यूरो ऐसा लिया था। लेने के बाद खाया 1 किलो मिक्सचर खाया। वो 1 किलो से ज़्यादा हो गया है, पूरा ख़त्म किया। मतलब एक के बाद ऐसे करके जाता था मिक्सचर लेने। तो फिर वहाँ का जो देखने वाले थे बाहर में, वो लोग हमको घूर घूर के देख रहे थे, ये लोग बार बार मिक्सचर लेने आते, इन लोग को ज़्यादा नशा हो गया क्या। तो क्या किया, जब देखने लगा तो हमको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ना यहाँ का बाहर में देखो बियर लेता है 180 रुपये। 180 में से काउंटर से लेगा तो 120 रुपया, बाहर से लेगा तो 180 रुपया। तो हम क्या करते थे, एक दिन गया, उस दिन आ गया रिटर्न। फिर दूसरा दिन और एक दिन गया था, वैसे हम भी 4-5 आदमी गए थे, मेरे गाँव का ही गए थे। तो एक दिन अचार लिया। अचार भी मिलता है, अचार भी यहाँ फ्री मिलता है। नींबू का अचार मिलता है, आम का अचार मिलता है। फिर तो क्या किया, अचार खाया। अचार बहुत टेस्ट, मतलब खाने में मज़ा आया। अब खट्टा ज़्यादा है, तीखा भी था, तो बियर के साथ अचार भी खा रहा था। जब खाया लास्ट में क्या किया, जब बियर ख़त्म हो गया और एक बार जाके अचार लिया तो वो दिया। देने के बाद जब भी हम जाएंगे बाहर वाला हमको ही देखेगा, जे मतलब हम यहाँ का नहीं है ना, हम दूसरे का है, तो लोग को पता चलता है दूसरे का है तो कुछ ना कुछ करेगा ही बाहर में। तो फिर हम लोग जब बाहर में गया, अचार खाया लास्ट में जो उसने जो दिया था अचार, और अचार का कटोरा लेके बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल के बाहर खाने लगा। हम सोचता था उसको लेके फेंकेगा उधर बाहर, लेकिन एक गिलास भी पॉकेट में भरा था। 180 रुपया लेता है, तो मेरा दोस्त लोग गुस्सा होके गिलास भी पॉकेट में ले लिया। जो गिलास भी तोड़ेगा लेके बाहर, ऐसा नहीं मेन रोड पे नहीं, कहीं भी साइड पे फेंक देगा, क्योंकि ना उसका भी तो 10-20 रुपया लॉस करना पड़ेगा। उसके बाद अचार का कटोरा लेके बाहर लेके खा रहा था, मतलब इतना छोटा ही कटोरा दे रहा है अचार, तो वो लेके बाहर लेके खा रहा था। एक आदमी आ गया, मतलब हमारा ही था, हमारा वहाँ का आदमी था। तो बोला, भाई अब बाहर क्यों लेके आए हो उसको। हम बोला कि नहीं, उसको खाने के लिए, फ़ोन में बात करते करते खाने के लिए लेके आया। तो बोला कि नहीं, यहाँ का रूल ऐसा नहीं, आप कुछ भी खाओ जाके अंदर खाओ, बाहर नहीं। पूरा CCTV लगा हुआ है पूरा चारों तरफ। तो फिर हम बोला कि चलो पकड़ लिया ये। तो हम बोला कि ठीक है चलो चलते हैं अंदर। तो जाके अंदर गया, अंदर जाके अंदर में खाया। खाने के बाद फिर हमारे साइड पे एक आदमी बैठा था। जैसे कि हम वहाँ का है ना, मतलब जैसे कि आप कहीं भी, आप राजस्थान का आदमी बिहार में जाओगे, या तो बिहार का आदमी कहीं भी दूसरा स्टेट में जाओगे, तो वहाँ का आदमी थोड़ा अलग टाइप का देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसकी वजह से हमको दूसरा एक टाइप का देख रहा था, मतलब डेयरिंग में। तो हम तो 4-5 आदमी था, ऐसा कोई डरने वाला कोई नहीं था। फिर भी हम यहाँ का जो है ना नियम ऐसा है, झगड़ा करो कोई बात नहीं, चेयर टेबल सब तोड़ दो, लेकिन पुलिस आने का टाइम में दिखना नहीं चाहिए। अगर पुलिस आने का टाइम में दिख गया तो फिर तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब जितना यहाँ का केरला का ऐसा नियम है, तुम के एक बार अगर पुलिस स्टेशन में चला जाओगे ना, तो तुम्हारा पुलिस का नज़र तुम्हारे ऊपर हर टाइम रहेगा। ये लड़का कुछ भी हो जाएगा तो तुम्हारे पास पहले कॉल आएगा, ऐसा है यहाँ का। इसलिए मैं भी यहाँ का झगड़ा देता हूँ, मतलब बहुत झगड़ा होगा, कौन सब निकलेगा, लेकिन पुलिस आने का टाइम में अपना अपना घर भाग जाएगा। यहाँ का नियम ऐसा है। और एक बात है, यहाँ का जो बस का भाड़ा है ना, तमिलनाडु से मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तमिलनाडु से देखो, तमिलनाडु में थोड़ा महंगा आता है बस का भाड़ा। जैसे कि हमारा आपको हिंदी भाषा सुन लेगा ना, तो ये लोग थोड़ा महंगा ले लेगा बस का भाड़ा। लेकिन यहाँ केरला में ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ का आदमी को 15 रुपया है, तो वो जैसे कि यहाँ का आदमी को 15 रुपया है, तो चाहे हिंदी हो चाहे दूसरा का कहीं का भी हो, सेम ही लेगा। बाकी रहा पैसा, सेम यहाँ का स्टार्टिंग होता है 10 रुपये से। मैं जिस टाइम में आया था 6
₹6 का स्टार्टिंग था, मतलब हाफ किलोमीटर जाएगा, नहीं तो एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप जाएगा तो ₹6 लगेगा। अभी क्या हो गया, ये मतलब ये स्टॉप में बैठेगा, दूसरे स्टॉप में जाएगा तो आपको ₹10 ले लेगा। मिनिमम चार्ज ₹10, ₹10 से 25-26 तक है, उससे आगे नहीं तो उससे आगे तो बस तो लेगा नहीं, और जो लेगा वो तुमको डबल टिकट दे देगा। नहीं तो यहाँ का जो गवर्नमेंट बस है हो जाएगा तो उसमें जाएगा तो कम से कम भाड़ा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो बात करते करते फिर बारिश आ गया, मौसम चेंज होने लगा, हवा आने लगा, बारिश तो फिर लगता है। यहाँ दिन रात हर टाइम बारिश होता रहता है, जब मन करेगा तब बारिश, चाहे ठंडी का मौसम हो, गर्मी का हो, बारिश का तो छोड़ो, बारिश का टाइम में उतना पता नहीं चलेगा बारिश, लेकिन ठंडी का गर्मी का मौसम में अभी जो पिछले साल में थोड़ा गर्मी ज़्यादा था इधर, बारिश भी नहीं था। मेरा भी एक वीडियो डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वो भी देख लेना। तो उसमें गर्मी थोड़ा ज़्यादा था। और क्या ध्यान देखो, आप लोग सोचते हो कि दाढ़ी शेव नहीं करता है, दाढ़ी शेव करने में इधर ₹100 लगता है, सही है। बाल काटने में भी 100, 140, 110 ऐसा होता है। करेंगे दाढ़ी तो 1-2-3 महीने के बाद देखो दाढ़ी। अगर यहाँ का ऐसा है, कम से कम फेस में दाढ़ी होना चाहिए, नहीं तो तुमको अलग टाइप का देखेंगे। यहाँ का भी ऐसा नहीं, मतलब कोई बाई चांस ऐसा कोई होगा जो दाढ़ी नहीं होगा उसका फेस में, नहीं तो पूरा आदमी का फेस में दाढ़ी से तो ये लोग लंबा दाढ़ी रखेंगे। मतलब यहाँ का जो है केरला का जो पूरा आदमी लोग को तुमको देखेगा दाढ़ी लंबा ही रहेगा। यहाँ का मूछ का छोड़ो, मूछ और दाढ़ी एकदम बड़ा रखती है लोग। मतलब यहाँ का एक मतलब स्टाइल में यही समझ लो, स्टाइल यार। बाल भी थोड़ा बड़ा रखेंगे, पीछे बांधेंगे। मेरा भी पहले ऐसा मैं रखा हुआ था, लेकिन घर वाले सब चिल्लाने लगे जो जंगली की तरह दिखता है ये सब, तो इसलिए मैं भी काट दिया। दाढ़ी भी मैं भी अभी घर में वीडियो कॉल किया नहीं तो दाढ़ी की वजह से ज़्यादा मेरा दोस्त लोग बोलते हैं कि दाढ़ी इतना क्यों बड़ा करके रखा है, छोटा क्यों नहीं करता है। देखो मैं दाढ़ी ये क्या है, अभी कट करने से इधर नहीं आएगा आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं छोड़ के रखा हूँ। चारों तरफ आएगा शायद, अगर आ जाएगा तो ठीक है फेस के लिए। तो इस तरफ है, इस तरफ नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ का भी लोग भी बोलते हैं अगर रखना है तो दाढ़ी थोड़ा सही में रखो, ये तरफ इस तरफ ज़्यादा, इस तरफ कम है तो अच्छा नहीं लगता है, पागल की तरह दिखता है। हम बोला ठीक है, ऐसा कोई नहीं, काट देंगे। और यहाँ जो है, यहाँ का लोग थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो मतलब हमारा वहाँ क्या है, 7th 8th पढ़ाई करने के बाद बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर निकल चलते हैं। हम आप नहीं पढ़ाई करेंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे। यहाँ का मिनिमम पढ़ाई होता है मैट्रिक तक, 10वीं तक पढ़ाई होता है। 10वीं से तुम घर में बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कोई बैठता नहीं है बैठने। अगर मैट्रिक पढ़ाई करेगा तो भी अड़ोस पड़ोस का लोग डांटते रहेंगे उसको। यहाँ थोड़ा एजुकेशन चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ना ये केरला जो है ना अभी बहुत आगे है, ठीक है। अब जो पहले जो था वो तो मैं जिस टाइम आया उस टाइम तो उतना नहीं था। अभी जो है मतलब इंडिया से केरला थोड़ा ग्रो कर रहा है, बेंगलोर, केरला, मुंबई, ऐसे सब पढ़ाई में थोड़ा ये लोग ध्यान दे रहे हैं। बाकी हमारा क्या है ना, जैसे बंगाल, यूपी, बिहार, थोड़ा आदमी, वहाँ का आदमी संख्या ज़्यादा है ना, तो फिर कमाने के लिए और ये घर में पैसा के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। मैं बोला ना अभी जैसे कि काम नहीं है तो पैसा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। कि काम होगा तो कोई टेंशन नहीं, काम नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगा, घर से कौन आएगा। इसीलिए पहले सिंगल रहो, बाद में जब पैसा हो जाएगा उस टाइम ढूंढो। उस टाइम ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि ना जिस टाइम पैसा होगा उस टाइम जवान होता है।
सही है कि नहीं? जिस टाइम पैसा नहीं रहेगा उस टाइम तो जवान चला जाएगा। मतलब उम्र भी चला जाएगा। अभी तो अभी का टाइम में क्या है, 15-18 साल, 15 साल से पहले सेटिंग हो जाता है। तो फिर यही दिक्कतें हैं। अभी आदमी को भी टेंशन आता है जी, क्या करूं क्या नहीं। मतलब पहले गर्लफ्रेंड लो या पहले पैसा कमा लो या पहले फैमिली देखो। ये सब में अगर सोचोगे तो तुमको क्या बताऊँ, तुमको तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सही कि नहीं? पैसा, गर्लफ्रेंड, बाकी फैमिली, ठीक। नहीं तो एक ना एक तुमको छोड़ना पड़ेगा। इसकी वजह से जो भी कुछ करो कमाते रहो। खाली लड़की का चक्कर में रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है। पहले कमाते रहो, वो चक्कर में भी रहो, फैमिली का चक्कर में भी रहो, कोई बात नहीं। हम तो अभी सिंगल है। अभी तो मैं घर में उतना नहीं रहता हूँ। जैसे कि यहाँ आऊँगा तो 4 साल, 5 साल, 3 साल ऐसा रहता हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप लोग पूछोगे कि ये 3 साल 4 साल रह रहा है फिर काम उसको ठीक से नहीं मिलता है। देखो मेरा आदत है ऐसा है, जहाँ मैं एक बार जो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वो छोड़ दूँगा। अब रिटर्न फ़ोन भी करेगा तो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, चाहे मुझे काम मिले या ना मिले। घर में 10 दिन बैठ जाऊँगा लेकिन उसके काम पे नहीं जाऊँगा। ये मेरा आदत है, इसीलिए कहीं भी मैं टिक नहीं पाता हूँ। और बाकी रहा काम मिलता है, जैसे कि आपका जो आदमी लेके जाएगा तो आपसे 100 रुपया 150 रुपये का कमीशन ले लेगा। लेकिन वो वैसा आदमी मैं पसंद नहीं करता हूँ। जैसे कि हमारा वहाँ का साइड से जो आते हैं आदमी, तो वो लोग क्या कमीशन लेंगे, आदमी के पीछे 100 रुपया ले लेंगे। तो मैं ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी से खाता नहीं, मेरे से भी कोई मत खाओ, बस ऐसा है। काम करता हूँ, मैं काम करूँगा, मेरा पैसा मैं लेके जाऊँगा। ऐसा नहीं मैं काम करके दूसरे को पैसा दूँगा, ऐसा नहीं। खाना पीना ये जैसे कि चलो आज कहीं घूमने गए तो 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे से काम करके, जैसे कि मैं काम करूँगा, मेरे से 100 रुपया एक दिन का लेगा तो ये सब दिक्कत है। ये बहुत, इसीलिए मैं पसंद नहीं करता हूँ। घर में बैठा रहता हूँ। अभी मैं फ़ोन करेगा तो काम मिलेगा, लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसा काम। और मैं जिसके पास काम करता हूँ वो फ़ोन करेगा तो जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई मतलब कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन करेगा तो जाएगा, नहीं तो हर एक बात है। यहाँ जो है ना, लेडीज़ जो है, यहाँ का भी लेडीज़ लोग कभी घर में नहीं बैठते हैं, हर टाइम काम पे काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा वहाँ क्या है ना, 40 साल हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा तो घर में बैठ जाते हैं। या तो ये इधर ऐसा नहीं है। जब तक मतलब जितना दिन तक जिंदा है उतना दिन तक ये लोग काम करते रहेंगे, ठीक है ना। जब हाथ पैर गिर जाएगा तो उसी टाइम घर में बैठे रहेंगे या तो सोया रहेंगे, ऐसा नहीं तो मतलब जैसे घर में पढ़ाई बंद हो गया तो उनको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई है नहीं। यहाँ का जो है ना, जैसे कि हमारा इधर 1 सेंटी का आता है 1 लाख ऐसा कुछ ज़्यादा आता है, 1,30,000 ऐसा कुछ आता है 1 सेंटी। मतलब यहाँ ज़मीन इतना महंगा हो गया केरला में। तो इसीलिए सबको भाई यहाँ काम करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे आने का टाइम में बहुत दिक्कत होगा और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तुमको। और बाकी तो यहाँ सब कुछ खरीदना पड़ता है, खाना पीना। यहाँ तो कोई खेती बाड़ी नहीं जो है शहर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और दोनों टाइम में आपको यहाँ का जो खाना है तो यहाँ का मोटा चावल तुमको खाना पड़ेगा। जैसे कि तुम बोलोगे नहीं मुझे हमारा वहाँ का चावल है, तो वहाँ का चावल खा सकते हो, लेकिन थोड़ा महंगा आएगा। महंगा मतलब यहाँ बिरयानी आता है 150-130 बिरयानी राइस का आता है। लेकिन आपको वहाँ का चावल खाओगे तो आप कम से कम आपको मिल जाएगा 60-70 रुपये ऐसा कुछ मिलेगा। और इससे लो में खाओगे तो आपको मतलब खाना खा ही नहीं पाओगे उतना। ये सब मतलब यहाँ का ऐसा। हमारा क्या वहाँ पे 30 रुपया हो जाएगा तो 30 रुपये में अच्छा चावल मिल जाएगा 1 किलो का, जैसे कि पूरा प्योर वाइट में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सब कुछ मैं बोला ना, सब कुछ यहाँ महंगा होने लगा है। अब
अभी लोग सोचते होंगे कि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो ये तो सब महंगा का। आज यहाँ भी 1000 रुपया एक, मतलब चलो लेबर का पैसा यहाँ तो 1000 रुपया, बाकी जगह स्टेट में जाओ तो 400-500। अभी थोड़ा, मैं तो उतना जानकारी नहीं है बाहर का स्टेट में कितना मतलब क्या मिलता है, यहाँ का बारे में खाली बोल रहा हूँ। यहाँ तो मिनिमम 1000 रुपये से आपको कम नहीं मिलेगा। जो कंपनी में काम करते हैं उन लोग को 700-800 ऐसा, मतलब जो साल भर चलता है कंपनी, 3 साल 4 साल, ये सब में आपको 700-800 ऐसा मिलेगा। बाकी उसका रहा ओवर टाइम, रूम भाड़ा फ्री, बाकी खाने का तो आपका हाथ से, खाने में उतना पैसा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ आप खुद रूम लेके काम कर रहे हो तो आपको कम से कम 1000-1100 रुपये ऐसा मिल जाएगा। 1000 रुपया ऐसे कम नहीं मिलेगा। बाकी 1100 रुपये मिल जाएगा तो जैसे कहीं फिक्स काम हो जाएगा तो ठीक है। 1000-1100 रुपये, 1000 रुपया में फिक्स हो जाएगा तो भी ठीक है। संडे मंडे हर टाइम काम करो।